हमारे बीच ऐसे लोग चलते फिरते हैं जिनका दिमाग बुनियादी रूप से अलग तरीके से काम करता है। वे कोई जीनियस नहीं है, वे कोई महामानव भी नहीं है, लेकिन न्यूरोसाइंस दिखाता है कि उनके दिमाग में ग्रे मैटर की घनता ज्यादा होती है, कार्यकारी क्षमता मजबूत होती है और संज्ञानात्मक गिरावट के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा होती है। उनका राज क्या है? वे 2 भाषाएं बोलते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शास्त्रीय संगीत और हाथ से लिखना आपके दिमाग को बुद्धिमत्ता के लिए कैसे बदल सकते हैं, लेकिन द्विभाषिक को यह दिमाग को बेहतर बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है जिसे न्यूरोसाइंस ने कभी भी अध्ययन किया है। कारण जानिए। विज्ञान हाल ही में हुए ब्रेन इमेजिंग अध्ययनों ने कुछ अद्भुत उजागर किया है। जब शोधकर्ता एक भाषी और द्विभाषी दिमागों की तुलना करते हैं तो उन्हें 3 महत्वपूर्ण अंतर मिलते हैं। पहला, ग्रे मैटर की घनता। द्विभाषी दिमागों में ग्रे मैटर की घनता काफी अधिक होती है, खासकर उन हिस्सों में जो याददाश्त, ध्यान और कार्यकारी नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। यह कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, यह ब्रेन स्कैन में मापी जा सकती है। दूसरा, डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे अपने दिमाग के सीईओ की तरह समझे। यह समस्या सुलझाने, कार्य बदलने और ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। द्विभाषियों में यह क्षेत्र और भी मजबूत, अधिक सक्रिय और अधिक कुशल होता है। तीसरा, संज्ञानात्मक भंडार। यह आपके दिमाग की इमरजेंसी बैकअप प्रणाली है। द्विभाषी दिमाग अतिरिक्त न्यूरल रास्ते बनाते हैं। जब उम्र के साथ कुछ रास्ते कमजोर हो जाते हैं तो दूसरे उनकी भरपाई कर लेते हैं। लेकिन 2 भाषाएं बोलने से ये बदलाव कैसे आते हैं? हर बार जब कोई द्विभाषी व्यक्ति बोलता है, उसका दिमाग एक अदृश्य कसरत करता है। दोनों भाषाएं एक साथ दिमाग में सक्रिय हो जाती हैं। फिर दिमाग को एक भाषा को दबाना पड़ता है जबकि दूसरी का इस्तेमाल करना होता है और लगातार भाषाई प्रणालियों के बीच स्विच करना पड़ता है। यह रोजाना की मानसिक कसरत दिमाग के कार्यकारी नियंत्रण नेटवर्क को मजबूत बनाती है। यह ऐसा है जैसे हर बार जब आप बातचीत करते हैं, आपका दिमाग जिम में होता है। और यहां वो बात है जिसने शोधकर्ताओं को चौंका दिया। आपको पूरी तरह से धारा प्रवाह होने की जरूरत नहीं है। आपको दोनों भाषाओं का बराबर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। यहां तक कि मध्यम स्तर की द्विभाषिकता भी ये फायदे देती है। दिमाग को परफेक्शन की परवाह नहीं है, उसे तो केवल मानसिक चुनौती की परवाह है। तो इसका आपके लिए क्या रहता है? वास्तविक जीवन में था। अगर आप अपनी 20 या 30 की उम्र में हैं, तो इसका मतलब है कि आपको करियर में ठोस फायदे मिल सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी पेशेवर अपने एक भाषी साथियों की तुलना में 20% तक अधिक कमाते हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। बेहतर एकाग्रता। द्विभाषी लोग ध्यान केंद्रित करने और ध्यान भटकाने वाली चीजों को छांटने में बेहतर साबित होते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन में द्विभाषी प्रतिभागियों को शोर शराबे वाले माहौल में रखा गया और उन्हें एक विशेष ऑडियो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। उन्होंने एक भाषी लोगों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। ये भाषा बदलने का अभ्यास आपके हर काम में काम आता है। मीटिंग्स, जटिल प्रोजेक्ट्स, दबाव वाली परिस्थितियां, बेहतर निर्णय लेना, हर जगह। यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती। अध्ययनों से पता चलता है कि द्विभाषी लोग अपनी दूसरी भाषा में सोचते समय कम भावनात्मक पक्षपात दिखाते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जब लोग अपनी गैर मातृभाषा का उपयोग करते हैं तो वे अधिक तर्कसंगत और सोच समझकर फैसले लेते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी भाषा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बना देती है। कल्पना कीजिए कि आप कोई वित्तीय निर्णय ले रहे हैं। अपनी मातृभाषा में आप डर या लालच के कारण प्रभावित हो सकते हैं। अपनी दूसरी भाषा में आप डेटा का अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषण करने की संभावना रखते हैं। यह मानो आपके पास एक अंतर्निहित तर्कशीलता फिरते हो। बेहतर समस्या समाधान। MIT के शोधकर्ताओं ने पाया कि द्विभाषी बच्चों ने उन परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त किए जिनमें रचनात्मक समस्या समाधान की आवश्यकता थी, भले ही उन परीक्षाओं का भाषा से कोई लेना देना ना हो। लगातार मानसिक संतुलन साधना आपको जटिल समस्याओं को कई दृष्टिकोणों से हल करने में और बेहतर बनाता है। अब अगर आपकी उम्र 45 से अधिक है तो ये फायदे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद है वो संज्ञानात्मक भंडार जिसके बारे में हमने बात ही की? ये वास्तव में करता क्या है, आइए देखें। कई अध्ययनों से पुष्टि हुई है कि द्विभाषिता अल्जाइमर की शुरुआत को 4 से 5 साल तक टाल देती है। यह उसकी गति को धीमा ही करता, बल्कि उसे टाल देता है।
यानी आपको 5 साल अतिरिक्त मिलते हैं जिसमें आपकी याददाश्त साफ रहती है, आप स्वतंत्र रहते हैं और अपने प्रियजनों को पहचान सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक अध्ययन था जो न्यूरोलॉजी में प्रकाशित हुआ। इसमें 600 से अधिक मरीजों का अनुसरण किया गया। जो लोग द्विभाषी थे उनमें अल्जाइमर के लक्षण औसतन 4.5 साल बाद आए, जबकि एक भाषी लोगों में जल्दी। शिक्षा, पेशा और सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखने के बाद भी यह प्रभाव बना रहा। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग अल्जाइमर से ग्रस्त हुए, अगर वे द्विभाषी थे तो उनमें लक्षण काफी देर से दिखाई दिए। उनके दिमाग ने इतने बैकअप रास्ते बना लिए थे कि वे सालों तक नुकसान की भरपाई कर सके। सोचिए इसका क्या मतलब है। वहीं शारीरिक दिमागी नुकसान मौजूद है, लेकिन द्विभाषी दिमाग के पास पर्याप्त वैकल्पिक रास्ते होते हैं जिससे वो उच्च स्तर पर काम करता रहता है। ये ऐसा है जैसे हाईवे बंद हो जाए तो आपके पास बैकअप सड़कें हों। ये कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये हमारे पास सबसे नजदीकी रोकथाम वाली ढाल है। मिथकों को तोड़ना है। अब आइए सबसे बड़ी आपत्ति पर बात करते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे मैं भाषा सीखने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं। यह विश्वास क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस से है। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि आप केवल किशोरावस्था से पहले ही सच में कोई भाषा सीख सकते हैं। इसके बाद माना जाता था कि आपके दिमाग की लचीलापन, प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है। हाल की रिसर्च ने सोच को पूरी तरह बदल दिया है। पेन स्टेट में हुई एक स्टडी में उन वयस्कों को ट्रैक किया गया जिन्होंने 30 की उम्र के बाद दूसरी भाषा सीखी। ब्रेन स्कैन से पता चला कि उनके दिमाग में ग्रे मैटर की घनता अब भी बढ़ी थी। उनमें अब भी बेहतर कार्यकारी क्षमता, एग्जीक्यूटिव फंक्शन दिखी। उन्होंने अब भी संज्ञानात्मक भंडार, कॉग्निटिव रिजर्व बनाया। आप वयस्क के रूप में अलग तरीके से सीखते हैं, खराब नहीं, बस अलग तरीके से। बच्चे भाषाएं अप्रत्यक्ष रूप से डूबकर और खेल खेल में सीखते हैं। वयस्क भाषाएं स्पष्ट रूप से पैटर्न पहचान और व्यवस्थित अध्ययन के जरिए सीखते हैं। और यहां हैरान करने वाली बात है, अक्सर वयस्क सीखने वाले व्याकरण और संरचना को बच्चों से बेहतर समझते हैं। आपके पास विश्लेषणात्मक कौशल होते हैं जो बच्चों के पास नहीं होते। एक और मिथक है कि आपको वर्षों तक गहन अध्ययन की जरूरत है। फिर गलत। स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि कम से मध्यम दक्षता भी संज्ञानात्मक लाभ देती है। मूल बात प्रवाह में ही है। मूल बात है लगातार दिमागी चलाती। आपका दिमाग प्रयास पर प्रतिक्रिया करता है, ना कि नतीजे पर। तो आप कहां से शुरू करें? आपको विश्वविद्यालय के कोर्स में दाखिला लेने की जरूरत नहीं। आपको दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है। आपको रोज 15 मिनट की लगातार प्रैक्टिस चाहिए। कोई भाषा ऐप इस्तेमाल करें, एक चुने और उसी पर टिके हैं। अपनी लक्षित भाषा में सबटाइटल्स के साथ शो देखें। आपका दिमाग पैटर्न पहचानना शुरू कर देता है, भले ही आप सक्रिय रूप से पढ़ाई ना कर रहे हो। ऑनलाइन कोई भाषा साथी खोजिए। italki जैसी साइटें आपको बातचीत की प्रैक्टिस के लिए मूल वक्ताओं से जोड़ती हैं। लक्ष्य परिपूर्णता नहीं है, लक्ष्य है अपने दिमाग को लगातार चुनौती देना। आपका दिमाग लचीला है, यह खुद को फिर से ढाल लेता है। इस बात पर आधारित कि आप क्या करते हैं। हमने आपको इसे बेहतर करने के 3 तरीके बताए हैं: लिखना और अब भाषा। शास्त्रीय संगीत आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है। हाथ से लिखना आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता को मजबूत करता है। द्विभाषिकता आपकी संज्ञानात्मक क्षमता और कार्यकारी कार्य को विकसित करती है। सवाल यह नहीं है कि आपका दिमाग बदल सकता है या नहीं, सवाल यह है क्या आप उसे बदलने की कोई वजह देंगे।